Morning, myself Manish Kumar Kashodan. My academic qualification is BSc and DDT. My channel name is Manish KK Medco Classes. Today's topic cannulation technique of ABF and physical assessment of ABF. तो इस लेक्चर में आज जो मेजर पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ फिजिकल असेसमेंट ऑफ एबी फिस्टुला। फिजिकल असेसमेंट से क्या समझते हैं, क्या हम कैसे किसी को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फिस्टुला को फिजिकली देखकर क्या करना, उसके मेजरमेंट या बोल सकते हैं उसके मैचुरेशन को देखना ही क्या कहलाता है, फिजिकल असेसमेंट कहलाता है। यहाँ पर एक फिस्टुला का फिगर दिया है, यानी जिसमें प्रॉपर आर्टरी और वेन का क्या है कैनुलेशन किया गया है। नेक्स्ट एक आपको नब्ज दिख रही होगी जिसमें पाल्पिटेशन दिख रहा है। नेक्स्ट आप बात करते हैं फिस्टुला मैचुरेशन। फिस्टुला में एक डायलिसिस पेशेंट में अगर फिस्टुला बन गया है तो हम कैसे पता करेंगे या कैसे एग्ज़ामिन करेंगे कि उसका फिस्टुला मैच्योर हो गया है। तो इस फिगर में मैंने क्लियरिफाई कर रखा है कि एक मैच्योर फिस्टुला का फिगर मैंने लगा रखा है, जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैच्योर फिस्टुला में जो वेसल्स या बोल सकते हैं वेन्स होती हैं, उनका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो फूली हुई होती हैं। यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर फिगर भी लगा रखा है फिस्टुला का, जिसमें आर्टरी वेन है, ब्लड फ्लो उसमें प्रॉपर शो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह कौन सा रूल है या वह कौन सा एप्लीकेशन है जिसको हम अप्लाई करके बता सके कि ये फिस्टुला मैच्योर हो गया है। तो उसके लिए फिस्टुला मैचुरेशन, अगर किसी का फिस्टुला बन गया उसके बाद में वो 6 वीक ओल्ड होना चाहिए। 6 वीक ओल्ड डिसेंस कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, यानी कि 42 दिन या 42 डेज या 42 डेज का होना चाहिए। नेक्स्ट 6 mm डायमीटर होना चाहिए। 6 mm डायमीटर यानी कि जो आर्टरी और वेन्स हैं, जो फिस्टुला बना है उसमें जो वेन या वेसल्स हैं वो लगभग 6 मीटर डायमीटर के होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज़ 6 mm डीप, यानी कि वो 6 mm डीप होना चाहिए ब्लड वेसल्स मसल्स के अंदर। नेक्स्ट उसमें 600 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ एबी फिस्टुला, यानी कि एबी फिस्टुला को जब हम देख रहे होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम यही क्लियर करते हैं कि फिस्टुला नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर फिस्टुला नॉर्मल है तब हम उसमें कैनुलेशन करेंगे, अगर फिस्टुला एबनॉर्मल है तो उसमें हम कैनुलेशन नहीं करेंगे। अब असेसमेंट में हम 3 बातें देखते हैं या 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, लुक, फील एंड लिसन। लुक में हम क्या क्या देखेंगे वो मैं एक बार पहले रिकॉल करा दे रहा हूँ। साइन ऑफ इन्फेक्शन, एडिमा, वुंड, स्टिल सिंड्रोम, स्टेनोसिस एंड एनुरिज्म। अब इन सबको समझते हैं। साइन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि जहाँ पे फिस्टुला बना है वहाँ की स्किन पे कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, इसको चेक करेंगे। एडिमा, वहाँ पर के एरिया में स्वैलन तो नहीं है। वुंड, वहाँ पर किसी तरीके से कोई घाव या माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है। स्टिल सिंड्रोम में होता क्या है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है या वाइवा में पूछ जाना वाला क्वेश्चन है। स्टिल स्ट्रोम को डिफाइन करो। तो स्टिल स्ट्रोम में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी नैरो हो जाते हैं, जिससे आगे की तरफ क्या होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और आगे के जो पोर्शन हैं वो ब्लैक कलर के दिखाई देने लगते हैं। अब ये बेसिकली हैंड्स रीजन पे भी हो सकता है या पैर में भी हो सकता है। तो इसमें यही बता देना है कि स्टिल सिंड्रोम में क्या होता है, ब्लड की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, एनफ नहीं होती है, जिससे स्किन का कलर जो होता है नॉर्मल स्किन कलर के थोड़ा सा क्या होता है वेरी कर जाता है, कि अलग दिखने लगता है या डिफरेंट हो जाता है, जिसको हम पेल स्किन के नाम से जानते हैं, या फिंगर टिप ब्लैक दिखने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में होता क्या है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो अपने ब्लड वेसल्स है वो उनका जो डायमीटर होता है
काफ़ी क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे बार बार कैन्युलेशन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं बैलूइंग कर जाते हैं, या बोल सकते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, उसी को हम एन्यूरिज्म कहते हैं। यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर फिगर लगा रखा है जिसमें आर्टरी और वेन, आर्टरी वाले पॉइंट पे बैलूनिंग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फील में क्या करेंगे, फील में देखेंगे पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, स्किन का टेम्परेचर देखेंगे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। थ्रिलिंग देखेंगे, थ्रिलिंग एक तरीके का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। उसके बाद में देखेंगे ग्रोथ ऑफ वेसल्स, यानी कि वेसल्स का ग्रोथ क्या है, यानी कि जिस फिस्टुला में हम निडिल लगा रहे हैं, या जो आर्टरी है या वेन है उसमें हम जो निडिल लगा रहे हैं, निडिल के डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर ब्लड वेसल्स का होना चाहिए, तभी हमें उसमें क्या करना चाहिए, निडिल को इंसर्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है, ग्रोथ ऑफ वेसल्स शुड बी बिगर देन निडिल डायमीटर। नेक्स्ट लिसन। अब बात करते हैं कि जब हम नए फिस्टुला पे कैन्युलेशन कर रहे होते हैं, तो आर्टरी और वेन, इनमें हम समझते हैं कैसे क्या करते हैं। जो आर्टरी वाली होती है वो टूवर्ड्स हार्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट, नए एबी फिस्टुला पे कैन्युलेशन करने के लिए कुछ क्या है, बेसिक स्टेप्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है या हर किसी को भी फॉलो करना चाहिए। पहला हैंड वॉशिंग, सेकंड इज असेसमेंट, यानी हैंड वॉशिंग करने के बाद में उसे फिस्टुला को देखेंगे, फील करेंगे, उसके थ्रिलिंग को सुनेंगे। नेक्स्ट, चेक द वेन डायमीटर, इज द डायमीटर द सेम अलोंग द होल लेंथ, यानी कि यदि जो वेन का डायमीटर है वो होल के लेंथ के क्या है, समान है। इज देयर एन्यूरिज्म, हाउ डीप इज द एक्सेस। अब बात करते हैं स्किन प्रिपरेशन की। स्किन प्रिपरेशन यानी कि जब हम फिस्टुला पे कैन्युलेशन कर रहे होते हैं तो स्किन प्रिपरेशन या पेंटिंग बोलते हैं, पेंटिंग हमें कैसे करनी चाहिए। पेंटिंग मस्ट वॉश दियर एसेस आर्म बिफोर प्लेसिंग निडिल, यानी कि निडिल लगाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जिस पॉइंट पे हमें निडिल लगाना होता है या स्किन के जिस एरिया में हमें निडिल लगाना होता है उसको हम प्रॉपर क्लीन करेंगे। इट्स हेल्प लो रिक्स ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं या स्किन पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस लगा रहे होते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलने के जो चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं। एंटी बैक्टीरियल सोप और एन अल्कोहल बेस्ड जेल आर बेस्ट फॉर दिस, यानी कि जो एंटीसेप्टिक, यानी कि जो हम पेंटिंग कर रहे हैं या स्किन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल सोप या अल्कोहल बेस्ड जेल हम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्किन की प्रिपरेशन है उसमें हम जो गॉस पीसेज हैं उसको किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में या कैसे हमें वहाँ पर उसको फ्रिक्शन के साथ में करना चाहिए। तो ये सर्कुलर मोशन में होता है और आउटवर्ड मोशन यानी कि इनवर्ड से आउटवर्ड्स की तरफ होता है, विथ फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन यानी कि हल्का सा उस पर फोर्स अप्लाई करना जिससे घर्षण लगे, जिससे वहाँ के जो डस्ट पार्टिकल हैं या माइक्रोब्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्किन प्रिपरेशन है, स्किन प्रिपरेशन या बोल सकते हैं जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं स्किन पे तो कौन से सोल्यूशन का यूज करते हैं। 2% क्लोरोहेक्साडीन का यूज़ करते हैं, पावोडीन, आयोडीन इसका भी यूज़ करते हैं। ड्राइंग टाइम 2 to 3 मिनट, कि जब 2% क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट विद अल्कोहल को यूज़ करेंगे तो इसे हम 30 सेकेंड तक वेट करेंगे लगाने के बाद में, और पावोडीन आयोडीन को लगाने के बाद में 2 से 3 मिनट तक हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नए फिस्टुला पे कैन्युलेशन करने के बाद में उसमें हमें टर्निकेट कैसे बांधना चाहिए। अब टर्निकेट बांधने से फ़ायदा क्या है, हेल्प्स टू सी द फिस्टुला बेटर, इसकी मदद से जो होता है क्या होता है, फिस्टुला
कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से चलता है। हेल्प्स टू फाइंड द राइट एंगल फॉर द नीडल। यानी कि जब हम कैनुलेशन के बाद में फिस्टुला के नीडल्स को निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें आर्टरी वाले नीडल को निकालना चाहिए, क्योंकि आर्टरी वाले नीडल में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है ज़्यादा होता है। आफ्टर देन वेन वाली नीडल को निकालना चाहिए। और नए फिस्टुला को काफ़ी टाइट नहीं बांधना चाहिए। अब बात करते हैं कि नए फिस्टुला के लिए हम कौन से नीडल का सिलेक्शन करते हैं। नए फिस्टुला के लिए हमेशा 17 गॉस का नीडल यूज़ करते हैं और इसे एंटीग्रेड डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, जो वेनस नीडल होता है। और जो आर्टेरियल नीडल होता है इसे एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड भी यूज़ करते हैं, यानी कि टूवर्ड्स फिस्टुला कर सकते हैं या इनवर्ड्स फिस्टुला कर सकते हैं। इनवर्ड्स फिस्टुला कर सकते हैं, आउटवर्ड्स फिस्टुला कर सकते हैं, यानी कि फिस्टुला से फिस्टुला के तरफ लगा सकते हैं या फिस्टुला से आगे की तरफ लगा सकते हैं। इफ परमाकैथ ऑब्लिक आईजीवी इज फंक्शनिंग देन स्टार्ट विथ वन नीडल, यानी कि यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें फिस्टुला बन गया है और उसके आईजीवी चल रहे हैं, अगर प्रॉपर उसमें हमें आर्टरी लग गई, आर्टरी हमने लगा दिया, अगर वेन नहीं लग रहा है तो उसमें हम आईजीवी लाइन से किसी एक लाइन में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे उसकी डायलिसिस स्मूथली हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस नीडल एट लीस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेकिन फिस्टुला जहाँ पर बना होता है वहाँ से 1.5 से 2 इंच की दूरी पे क्या होना चाहिए, कैनुलेशन करना चाहिए। एनास्टमोसिस साइट, एनास्टमोसिस साइट्स का मतलब जहाँ पर आर्टरी और वेन का क्या है, जंक्शन है, उससे यानी कि जहाँ पे फिस्टुला बना है उससे 1.5 से 2 इंच की दूरी पे करनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर करनी चाहिए। एंड टिप ऑफ द नीडल आर 7.5 सेंटीमीटर अबे, यानी कि जो नीडल की टिप है वो 7.5 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। एंगल 45 होना चाहिए। अब इसके बाद में देखते हैं जब फिस्टुला लग जाता है, डायलिसिस कनेक्ट हो जाती है, तो कुछ ऐसा हमें देखने को फिगर मिलता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वीडियो प्रॉपर समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें, जिससे मेरा एक पॉजिटिव मोटिवेशन बना रहे और मैं नए नए चीज़ों को डालता रहूँ अपने यूट्यूब पर डायलिसिस से रिलेटेड। ओके, थैंक यू गाइस।